Bismillahirrahmanirrahim. This is Amna, and today we will discuss about military operations in the federally administered tribal area FATA. And as well as आज की वीडियो में हम लोग ये भी देखेंगे कि कितने धमाके पाकिस्तान में हो चुके हैं. ठीक है, मैं सिर्फ 2023 की बात करूँगी. ओवरऑल जितने भी टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं पाकिस्तान में वो अलग से एक वीडियो में देखूँगी, लेकिन इस साल कितने टेररिस्ट अटैक हुए हैं हम इस वीडियो में वो भी देखेंगे. ये वीडियो सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जो फाटा में रहने वाले हैं या उन स्टूडेंट्स के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बल्कि कि हर ले मैन के लिए एक वीडियो है. क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है. हमें ये तो पता है भाई एक घर से दूसरे घर में क्या क्या बातें ट्रांसफ़र करनी है, बट वी डोंट नो कि हमारे अपने मुल्क में क्या हो रहा है, क्या सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, कितने अटैक्स हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, हमारी आर्मी क्या कर रही है, क्यों हमारे मुल्क में लोग आर्मी को गालियां देते हैं, जबकि रोज़ जो फ़ौज है वो हमारे लिए लड़ती है, हमारी सिक्योरिटी के लिए, और अपनी जानें हमारे लिए ख़त्म करती है. सो वी मस्ट नो दिस. विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. टेररिस्ट अटैक इन पाकिस्तान 2023. इस साल पाकिस्तान में कितने अटैक्स हुए हैं? बहुत से अटैक्स हुए हैं, जिनमें से जो बहुत नोटेबल अटैक्स थे वो मैंने आपके सामने यहाँ पर इस स्लाइड में रख दिए हैं. अगर मैं बात करूँ 9 अक्टूबर की, 9 अक्टूबर एक टेररिस्ट अटैक होता है. कहाँ पर होता है जी? डेरा इस्माइल खान में. ठीक है, और किस जगह पर होता है जी? पुलिस स्टेशन पर होता है. हथाला पुलिस स्टेशन पर अटैक होता है. क्लियर? फिर एक दिन बाद दोबारा अटैक होता है टेररिस्ट का. Another terrorist attack occur. ठीक है, अप्रैल में भी 2 अटैक हुए. 30 सितंबर को फिर से होता है जी एक अटैक. A report highlighted a surge in terrorism with over 700 पाकिस्तानी killed. ये इतना सुवियर अटैक था कि 700 पाकिस्तानी इसमें शहीद हुए हैं. The attacks were attributed to group like the तहरीके तालिबान पाकिस्तान. ठीक है, अब पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है वो कहती है कि भाई ये जो अटैक है वो किसने की है? टीटीपी ने की है. ठीक है, और इसके अलावा जो दूसरी उससे ही इल्हाक शुदा जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई जैसे कि बलोच इंसर्जेंट वगैरह, ठीक है, वो सब मिले हुए थे इस अटैक में. 4 नवंबर को फिर से अटैक हुआ. अ टेररिस्ट अटैक इन बलोचिस्तान कच्छ डिस्ट्रिक्ट रिजल्टेड इन मार्टरडम ऑफ 14 सोल्जर्स. ठीक है, 14 हमारे जो सिपाही थे वो शहीद हुए. 29 सितंबर को फिर अटैक होता है. कहाँ पर? पाकिस्तान की मस्जिद में. 31 जुलाई अ पॉलिटिकल रैली इन द नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान. इसको टारगेट किया जाता है. कौन टारगेट करता है? टेररिस्ट इसको टारगेट करते हैं, इस रैली पर अटैक करते हैं 31 जुलाई को. तो ये आपके सामने कुछ नोटेबल टेररिस्ट अटैक्स हैं जो इस साल हुए हैं. इसके अलावा भी बहुत से हुए हैं लेकिन हमें नहीं पता चलता. आगे चलते हैं. कौन कौन से ऑपरेशंस थे जो पाकिस्तान की आर्मी ने कंडक्ट किए थे फाटा में. लेकिन अब देखो मैंने इसका टाइमलाइन मेंशन की है कि 2008 में, 2009 में, 11 में, 14 में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. लेकिन स्टिल वी आर इन 2023. वी आर स्टिल फेसिंग टेररिज्म. है ना यहाँ पे एक बिग क्वेश्चन, वाई, क्यों? इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी बहुत जल्द. लेकिन आज इस वीडियो में आपको इन ऑपरेशंस, इन टेररिस्ट अटैक के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है. सो सबसे पहला जो अटैक आपके सामने मैं ऑपरेशन आपके सामने मैं डिस्कस करूंगी, दैट इज़ ऑपरेशन शेर दिल. 2008 में ये जो ऑपरेशन था ये कंडक्ट हुआ था. ये एक मिलिट्री कैंपेन थी और ये कहाँ पर हुई थी? ये बजोर रीजन है फाटा में. ठीक है, वहाँ पर ये कंडक्ट किया गया था. इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि जो बजोर रीजन है, ठीक है, वहाँ पर बहुत से मिलिटेंट ग्रुप्स थे जैसे कि टीटीपी, दूसरे एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स. उनको वहाँ से निकालना था, क्लियर करना था उनको वहाँ से, और रीजन जो है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट के कंट्रोल में देना था. क्यों? क्योंकि ये जो बजोर रीजन है फाटा का, वहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस थी टीटीपी की. ठीक है, और दूसरे जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनकी. तो जब ये ऑपरेशन हुआ है, ठीक है, तो बहुत से अटैक्स लॉन्च हुए हैं, रिक्रूटिंग फाइटर्स एंड एज वेल एज प्रमोटिंग एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज़.
ये जो रीजन है बजौर, इसको यूज़ करते थे टेररिस्ट अपनी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए। यहाँ से बहुत से अटैक्स करते थे, अटैक्स इस रीजन से लॉन्च होते थे, ठीक है। इसके अलावा अपनी जो उनकी एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज़ हैं, ठीक है, उनको दूसरे लोगों तक पहुँचाते थे, दूसरे लोगों के दिमागों को चेंज करते थे, उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनाते थे इस जगह से। सो देयर एक्टिविटीज़ इंक्लूड अटैक ऑन सिक्योरिटी फोर्सेस, ठीक है। वो इस तरह के अटैक्स करते थे जो कि डायरेक्टली किसको हिट करते थे, सिक्योरिटी फोर्सेस को, ठीक। पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को एंड एज वेल एज लोकल कम्युनिटीज़। अब लोकल कम्युनिटीज़ में मैं, आप, हम सब हो सकते हैं, हमारे घर का कोई भी फर्द हो सकता है। क्लियरिंग एंड रिस्टोरिंग कंट्रोल, इसका जो मेन पर्पस था वो ये था कि भाई ये जो बजौर रीजन है इसको क्लियर किया जाए एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप से और उसको पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उनके कब्जे में दे दिया जाए, इस जगह का कंट्रोल रीस्टोर कर लिया जाए। नेक्स्ट, another operation that was conducted in 2009, ऑपरेशन राहे निजात। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव था जी कि जो साउथ वजीरिस्तान है ना, फाटा में, ठीक है, वहाँ पर मिलिट्री प्रेजेंस थी, ठीक है, तो उसको उस रीजन को क्लियर करना, क्योंकि वो एक सेफ हेवन बन चुका था फॉर प्लानिंग एंड लॉन्चिंग अटैक्स फ्रॉम मिलिटेंट ग्रुप्स, इसलिए उसको क्लियर करना भी ज़रूरी था। The TTP under the leadership of Baitullah Masood had consolidated its control in South Waziristan and posed a significant threat to both Pakistan and neighboring Afghanistan। ना कि सिर्फ पाकिस्तान बल्कि जो अफ़गानिस्तान, क्योंकि अफ़गानिस्तान का बॉर्डर आपको मैंने एक मैप में बताया था कि टच कर रहा है फाटा के बॉर्डर को, ठीक है, तो अफ़गानिस्तान में भी थ्रेट कोज हो रहा है, ठीक। चैलेंज क्या है जी? ऑपरेशन फेस्ड फायर्स रेजिस्टेंस फ्रॉम द मिलिटेंट लीडिंग टू इंटेंस फाइटिंग। बहुत स्फेयर ऑपरेशन था और बहुत से कैजुअलिटीज़ भी इसमें देखी गई। देन ऑपरेशन राहे रास्त दैट वाज कंडक्टेड इन 2009। ये बेसिकली सवात वैली में हुआ और यहाँ पर भी टीटीपी और जो भी अलाइड उनके इस्लामिस्ट मिलिटेंट थे उनको टारगेट बनाया गया, ठीक है, और यहाँ पर भी सवात में जो भी मिलिटेंट इन्फ्लुएंस था उसको क्लियर किया गया। और इसके अलावा इसको भी पाकिस्तान की आर्मी ने पाकिस्तान गवर्नमेंट को रिस्टोर करवाना थी पूरी की पूरी जगह। देन ऑपरेशन कोहे सफ़ेद की बात करते हैं, दैट वाज कंडक्टेड इन 2011। इसमें क्या था जी? ये एक मिलिट्री ऑपरेशन था, ठीक है, जो कि पाकिस्तानी फोर्सेस ने किया। कहाँ पर किया? खुर्रम एजेंसी थी, कहाँ अभी भी स्टिल है, कहाँ पर? फाटा में, ठीक है, वहाँ पर ये कंडक्ट हुआ। और इसका मेन पर्पज़ क्या था कि जितने भी इंसर्जेंट्स हैं, जितने भी मिलिटेंट्स हैं जिनकी प्रेजेंस है खुर्रम एजेंसी में, ठीक है, वहाँ से उनको क्लियर करवाया जाए। इसके अलावा यहाँ पे बहुत से कैजुअलिटीज़ होती हैं, हंड्रेड्स की तादाद में जो मिलिटेंट्स हैं वो मारे जाते हैं, एज वेल एज जो पाकिस्तान की आर्मी के हमारे फ़ौजी हैं, ठीक है, वो भी बहुत शहीद होते हैं। और बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ सामने आती हैं, ठीक है, तब जाके ये जो रीजन होते हैं इसको रिस्टोर किया जाता है, उनको क्लियर किया जाता है, ठीक है। बहुत से जो मिलिटेंट्स होते हैं वो वहाँ से डिस्प्लेस हो जाते हैं, ठीक है, बहुत से मारे जाते हैं। तो इस तरह ये ऑपरेशन कंडक्ट हुआ। देन ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब 2014 में ये कंडक्ट हुआ एंड दिस वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट मिलिट्री ऑफेंसिव दैट वाज कंडक्टेड बाय द पाकिस्तान आर्मी। ये जो ऑपरेशन है ये बेसिकली नॉर्थ वजीरिस्तान में कंडक्ट हुआ और इसमें प्राइमरली किसको टारगेट किया गया? टीटीपी को और दूसरे मिलिटेंट ग्रुप्स को, जैसे कि अल-कायदा आ गया, ठीक है, और दूसरे मिलिटेंट ग्रुप्स। ऑब्जेक्टिव क्या था कि भाई ये जो मिलिटेंट्स हैं इनको यहाँ से रिमूव किया जाए, ठीक है, ताकि टेररिज्म जोन है वो पाकिस्तान में एंड एज वेल एज अक्रॉस इट्स बॉर्डर ना फैले, इसको यहाँ पे कंट्रोल कर लिया जाए। तो ये कुछ ऑपरेशंस थे जो मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं। लेकिन अगर आप लोग देखें, बहुत हद तक पाकिस्तान की आर्मी ने टेररिज्म को ख़त्म करने की कोशिश की है, बट स्टिल टेररिज्म एग्जिस्ट कर रहे हैं। स्टिल बहुत सी निगोशिएशंस टीटीपी के साथ पाकिस्तान की आर्मी की, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट उनकी चल रही हैं, ठीक है। लेकिन क्या करते हैं वो टीटीपी वाले और बाकी के जो मिलिटेंट ग्रुप हैं, वो कहते हैं भाई सीज़ फायर कर लेते हैं। अब जो सीज़ फायर का टाइम होता है ना, उसमें क्या होता है कि उन्होंने आपके साथ मज़ीद निगोशिएशन में नहीं जाना होता, बल्कि वो उनको एक टाइम मिल जाता है ख़ुद को स्ट्रॉन्ग करने का
उस जगह से भागकर कहीं और मजबूत ठिकाने ढूंढने का, ठीक है, और फिर से आप पे अटैक करने का। तो स्टिल अभी भी बहुत से एग्रीमेंट्स, बहुत से निगोशिएशंस, बहुत सी डिप्लोमेसी जो सी वो चल रही है बिटवीन पाकिस्तानी गवर्नमेंट एंड टीटीपी एंड अदर ग्रुप्स। देखते हैं क्या होता है, इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ एक वीडियो में डिस्कस करूंगी। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, डू राइट योर क्वेश्चंस इन कमेंट सेक्शन बिलो एंड हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन इफ यू हैवंट येट। मिलते हैं जी नेक्स्ट हॉट इशू के साथ। अंटिल देन मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।